यक्षार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुर्वन्तं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुण्यधानं मानारधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वात्स्यामि नमामि। नंद भगवान की जय, चंद्र महाराज की जय। जीवन में आए हैं, सेवा करने की बात चलती रहती है। आज हमें ये आ गया कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसे कोई कुछ नहीं करता, तो इसलिए जैसे कोई मजदूर गया तो वहाँ अगर कोई बुजुर्ग मजदूर बैठा है तो वो सोचते हैं इसको छोड़ दो। चाहिए तो ये कि वो बुजुर्ग है तो उसको ले जाओ और उसको काम वो दो जो वो कर सकता है, और 100 रुपये दिहाड़ी है तो 200 रुपये दे दो उसको, ताकि मतलब उसको ये रहे कि मेरा भी गुजारा। अगर मजदूर आता है काम करने के लिए तो इसका अर्थ यह है कि उसको आवश्यकता है। तो कई दिन निकल गए, उसका काम नहीं चल रहा। एक दिन दोपहर को जैसे ही वो फारिग हुआ, वो चला गया मंदिर में, गुरुद्वारे में गई, वहाँ अपना दरिया साफ करी, झाड़ू लगाया। शाम को जब समाप्ति का समय हुआ तो घर गया तो घरवाली ने कहा भाई मजदूरी जाए हो गया, कुछ 8 दाल तभी तो आएगी। तो बोला जी आज जिसके घर काम कराया ना वो इतना अमीर और करीम आदमी था तो उससे मैं दिहाड़ी मांग, वो जब देगा तब देगा। तो इसलिए मैं जो है ना वहाँ से मांग नहीं सका, तो कल देगा। रात को गुजारा हो गया। अगले दिन फिर वो आया तो दोपहर तक देखा कोई आदमी उसको काम पे नहीं ले गया। तो काम पे नहीं ले गया तो वो फिर वही मंदिर गुरुद्वारा जहाँ भी इसकी आस्था थी गया, जाके फिर वही सेवा की। और वो जो है ना शाम को फिर खाली हाथ, फिर घरवाली ने कहा कि आज भी खाली हाथ आ गए। बोले क्या करूँ, इतना अमीर आदमी है, वो पैसे खा के तो जाएगा नहीं, पैसे तो देगा। तो भाई मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं मांग लूँ। तो वही बोली कल उसके जाइए जाओ ना, तो कह रही पहले पैसे दे दे, और भाई नहीं तो भाई मैं नहीं काम करूँ। पैसे नहीं दे तो काम मत करियो, तो और कहीं देख लियो। बोले ठीक है, वो चले गया। उस दिन सुबह उठते ही वो बाजार में जाके थी मेरे को दिहाड़ी मिलता है, सीधा चला गया भगवान के दरबार में। वहाँ जाके भगवान से बोला भाई देख भाई, बाकी तो लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, एक 13,000 बाकी था, और अगर ये भी मेरे को छोड़ना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। तो भाई आज तो घरवाली का बड़ा सख्त हुक्म है, और भाई जो भी तेरी इच्छा करना तुमने वो है अपनी मत। उस दिन जो है ना वो शाम को टाइम जैसे दिहाड़ी की समाप्त होती है उस टाइम पे घर नहीं गया, लेट गया। भाई इतने बच्चे सो जाएंगे। जब लेट गया दरवाजा खड़काया तो उसकी घरवाली आई, बड़ी खुश। बोले कितने रह गए, इतनी देर कितने रह गए? तो बोला क्या करें, वहाँ काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए वहाँ देर होगी। तो वो बोले, उसने यूँ नहीं पूछा, बोले जल्दी आओ मैंने रोटी बना रखी आपके लिए। तो बोले रोटी कहाँ से आई? बोले दोपहर को तेरे उस करीब अमीर आदमी के बंदे आए। बोला तू एक बात से हो जा, हमने जो है ना जिनके यहाँ तेरा घर वाला काम करता है उन्होंने भेजा है, और तेरा सामान रखा। तो जी वो साइड में होगी। बोली जब वो चले गए मैंने देखा रसोई अनाज दाने की, सब्जियों की और की भरी पड़ी, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, आपके कपड़े, और कुछ सोना, कुछ नकद, सब कुछ रखा था। तो किसी भाई तेरा तो बड़ा मिला, जिस जहाँ तो काम करता है वो काम मत ना। बिल्कुल भाई कहने का मतलब ये है कि भगवान की सेवा, समाज की सेवा, गौ सेवा करने से किसका कोई नुकसान नहीं, आपको इसका मिलेगा।